नमस्कार दोस्तों, तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 चैप्टर एक्सपोनेंट एंड रेडिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है एलिवेट्स, इसको सॉल्व करना है। क्या है देखिए, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर क्या दे दिया, पावर 1/2 दे दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये अंदर वाला को सॉल्व करना पड़ेगा। ये अंदर वाला को सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको 1/2 आपको पावर में लाना है। ठीक है, तो देखिए पहले 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, 6 इंटू 6 कीजिए कितना आएगा, तो 36 आएगा। ठीक है, यहाँ 8 का स्क्वायर है, यानी कि 8 इंटू 8 कीजिए कितना आएगा, 8 इंटू 8 कीजिए कितना आएगा, तब बोलिए 64 आएगा। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 100 आया। ठीक है, ये आया 100, ये आएगा 1/2। ठीक है, अब बताइए 100 को कौन सा ऐसा नंबर से ब्रेक करें कि 2 बार में आ जाना चाहिए। 2 बार में आना चाहिए, क्या कि हमको 2 ही बार में बोला है ना। तो देखिए, अगर 100 को ब्रेक करें 10 इंटू 10 में, तो ये आपका 100 आ जाएगा पूरा पूरी। दोनों इक्वल भी है, दोनों इक्वल भी है। यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिए, 10 का स्क्वायर इंटू क्या है 1/2। 1/2 को कैंसिल कीजिए, तो ये 2 कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा सिर्फ 10। तो ये आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं। सेम देखिए, आपको उसी तरह सॉल्व करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ, 5 8 का पावर 1/3 प्लस 27 का पावर 1/3, फिर दिया हुआ पावर 3 इंटू 1/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम ये अंदर वाला को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये अंदर वाला को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ 1/3। 8 को ऐसा कौन सा नंबर में इक्वल ब्रेक करें कि 3 टाइम में आपका 8 आ जाना चाहिए। कौन सा नंबर से ब्रेक करें कि आपको 3 बार में 8 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 8 है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। या तो देखिए 8 देखिए, 8 किसका टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है। लेकिन जो छोटा नंबर है उसी को पहले लीजिए, क्योंकि आसानी होगा थोड़ा ब्रेक करने में, और टूटता भी है थोड़ा ज़्यादा नंबर में भी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 2। ठीक है, ये 2 है, यहाँ पे 8 है। 2 का टेबल में 8 कितना बार में आया, तो बोलिएगा 4 बार में आया, 4 आया। ठीक है, फिर 4 है, फिर 4 को और ब्रेक कीजिए, तो ये बोलिएगा 2 इंटू 2 कीजिएगा तो 4 आएगा। 2 का टेबल में फिर 2 लीजिए, फिर 2 का टेबल में 4 कितना बार में है, 2 बार में, तो यहाँ पे 2 लिखिए। फिर लास्ट यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 का टेबल लीजिए, यहाँ पे 1। तो क्या है देखिए, 2 2 2, देखिए 3 टाइम में आया आपका 2। 3 का पावर 2 लिख सकते हैं हम 8 को, तो बोले हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 2 का पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे 1/3 पहले से इंटू 1/3। ठीक है, प्लस 27 है, 27 को ब्रेक कीजिए, तो 27 को ब्रेक कीजिएगा 3 के टेबल में। ठीक है, 27 है, इसको 3 बार में लाना। कौन सा ऐसा नंबर से ब्रेक करें कि 3 बार में आपका 27 आ जाना चाहिए, और ऐसा नहीं कि अलग अलग नंबर, एक ही नंबर का यूज़ करना है। तो देखिए 27 है ना। अब बोलिए कि 27 किसका टेबल में आता है, तो बोलिए 3 का टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। तो क्या बोलिए, आपको स्मॉलेस्ट नंबर साइज लीजिए, तो 3 के टेबल में आता है, तो 3 लीजिए। कितना बार में आया, 9 बार में, तो यहाँ पर 9 लिखिए। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 कितना बार, 9 है, फिर इसको ब्रेक कीजिए। 3 का टेबल में आता है 9, तो 3 लिखिए। कितना बार में आएगा, 3 बार में, 3 बार में आएगा ना, तो यहाँ पे फिर लिखिए 3, यहाँ पे 1। ठीक है, तो हम 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3, क्योंकि 3 का कितना बार, 1 2 3, तो 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए आप 27 को क्या लिखेंगे, 3 का पावर 3, यहाँ लिखिए 3 का पावर 3। ठीक है, यहाँ 1/3 है, 1/3 लिख दीजिए, 1/3। तो ये आया। ठीक है, अब कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लीजिए। तो देखिए, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 कैंसिल हो गया।
अब आपका बचा क्या है बाहर में वो देखिए, बचा है एक तो 5 है बाहर में, ठीक है, और ये 3 है, फिर यहाँ पे दीजिए ये 1/4 है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों को सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा हुआ है, यहाँ 3 बचा हुआ, तो 2 और 3, 2 + 3 कीजिए, कितना 5 आया। यहाँ पे देखिए आपको इतना सारा सॉल्व किया, ठीक है, ये इतना सारा, तो क्या आया, इतना सारा आपका 5 आया, ठीक है। अब 5 का पावर 3 लिखिए, यहाँ पे 5 एक बाहर में है, इंटू 5 लिखिए, फिर यहाँ पे ब्रैकेट दीजिए 1/4, ठीक है, कितना है 1/4 लिखिए, ठीक है। अब इसको देखिए आपको रूल बताए थे कि देखिए यहाँ 5 है, 5 का पावर समझ लीजिए 1 है, इंटू 5 का पावर 3 है, तो क्या होता है जब आपका एक्सपोनेंट सेम रहता है, बेस सेम रहता है, तो उसका एक्सपोनेंट यानी पावर क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाता है। ये तो पता होगा आपको, रूल नंबर 1 बताए थे। तो देखिए यहाँ क्या है, 5 है, तो 5 का 5 लिखिए। अब क्या होगा, ये इंटू में है यानी कि यहाँ प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखिए, 1 + 3, ये फार्मूला बताए थे वही फार्मूला से लाए हैं, बाद में नहीं बोलिएगा सर कहाँ से लाए हैं। 1/4 बचा 1/4, ठीक है। अब इसको 5 लिखिए, अब 5 का 1 + 3 जोड़िए, कितना है 4 आया, 4 आया, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एक 1/4 बाहर में बचा हुआ, ठीक है। फिर इसको देखिए 5 यहाँ पे 4 है, इंटू 1/4, इसको बाहर निकाल दिया। अब ये कैंसिल कीजिए दोनों को, 4 कट गया, ये 4 कट गया, तो आपका क्या बचा, सिर्फ 5 बचा है, तो ये 5 आपका आंसर आया, ये 5 आपका आंसर आया, समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होमवर्क रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपको पता है कि आप बना लीजिएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं क्या है 5 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, देखिए यही सॉल्व कर देते हैं, आपको एकदम आसान से हो जाएगा। आपको पहले भी बताए हैं कि यहाँ नीचे √4 चल जाता है, √4 है, ठीक है। तो ये क्या कहाँ चल जाता है, ये जो पावर रहता है उसका डिनोमिनेटर में चल जाता है, ठीक है। तो इसको लिखिए 1/x, पहले सेम लिखिए 1/x, ठीक है। यहाँ पे -12 लिखिए, ठीक है। अब क्या है, ये -2/3 को उसी तरह लिखिए। क्या बोले आपको, ये क्या है 4, √4 जो है, तो ये क्या न्यूमरेटर में चल जाएगा, आपको पहले भी बताए थे। तो देखिए अब ये 2 कैंसिल हो गया, 2 का टेबल 4 कितना बार में आता है, 2 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, तो आप बोलिएगा 2 बार में, तो यहाँ पे 2 लिखिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिए, तो 1/x का 1/x रहने दीजिए, बचा क्या -12, ठीक है। यहाँ माइनस है, तो एक बार माइनस दीजिए। ऊपर में क्या बचा हुआ, सिर्फ ऊपर में 1 बचा हुआ, तो 1 दीजिए। नीचे में क्या बचा है, 3 है और 2 है, यानी कि कितना आएगा, 3 × 2 = 6 होगा, 6, ठीक है। अब फिर इसको सॉल्व कीजिए, ये बाहर है, तो ये क्या है, आपको पता है कि ये m × n का फॉर्म में है, ये a m × n का पावर का फॉर्म में है, तो बोलेगा हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे लिखिए 1/x, ठीक है, -12, यहाँ पे माइनस लिखिए 1/6, ठीक है। अब इसको ये माइनस तो हटाइए, ये प्लस हो जाएगा, ये उसके बाद कटिए, देखिए 6 × 2 = 12 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखिए। आपका क्या बचा हुआ है, सिर्फ ऊपर में 2 बचा हुआ है, और यहाँ 1/x लिखिए, और पावर में क्या बचा है, 2 बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, ऊपर में 1 का 1 ही आएगा, उसके बाद यहाँ पे 1 का x को 2 बार लिखिएगा, यानी कि x²। तो ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर किसका, 2 का, समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 बना लीजिएगा, ये फार्मूला पे बेस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।